राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा आज शाम 6 बजे ओमकारेश्वर तीर्थ नगरी में पहुंची। राहुल गांधी ने ओमकारेश्वर तट पर पहुंचने के बाद मां नर्मदा की महाआरती की और उसके बाद जल का अभिषेक भी किया। मां नर्मदा में चुंदड़ी चढ़ाने के बाद वे ओमकार महाराज के दर्शन करने के लिए ओमकार मंदिर पहुंचे। उसके बाद वे अपने स्थान के लिए रवाना हो गए। एक बार बोल नर्मदा के आनंद की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। नर्मदे हर। राहुल गांधी जी, उनका परिवार, उनकी बहन प्रियंका गांधी, उनके पति वडेरा जी और उनका बेटा रेहान, उन्होंने आज नर्मदा जी की विधिवत यहाँ पे पूजा की, आरती की और चुनरी चढ़ाई और माँ नर्मदा का आशीर्वाद दिया। ये ओंकार पर्वत पे ओंकार ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इसकी महत्ता अलग है क्योंकि नर्मदा तट पर एक ही ज्योतिर्लिंग है, वो एक पूरे पर्वत पर ओंकार पर्वत पे जो विश्व प्रसिद्ध है। दूसरी बात यह है कि ये आदि शंकराचार्य जी ने 8 वर्ष की उम्र में यह तपस्या की थी और फिर पदयात्रा भी की थी। तो तपस्या, पदयात्रा, ये तपस्या से जुड़ा हुआ है जो भारत जोड़ो कि राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज नर्मदा जी और ओंकार महाराज उनके पूरे कष्ट और उनकी पूरी बाधाएं हर लेंगे। राहुल जी और उनके बहन प्रियंका जी और रावण जी और उनका बालक आज ओंकारेश्वर आए थे और ओंकारेश्वर में ब्रह्मपुरी घाट पर 7 पंडितों द्वारा उनका पूजा अर्चन कराया गया था। और पूजा अर्चना में कामना ये की गई थी कि देश की अखंडता, देश का विकास, देश की भाईचारा, देश की एकता ये बनी रहे। इसी कामना के लिए वो राहुल जी आए थे और विद्वान पंडितों ने बहुत अच्छे उच्चारण के साथ में नर्मदा अष्टक, शिवाष्टक और नर्मदा जी की आरती और नर्मदा जी के भजन और अपने शिवाष्टक का जो है वो उसका उच्चारण किया था और शांति पाठ का। अच्छा, इन 7 पंडितों में आप भी थे? हाँ, मैं भी उसमें था। मेरे द्वारा ही पूरा जो प्रभारी था, इसका आरती का प्रभारी मैं ही था। जी जी, ये जो पूजा और जो आरती हुई है इसके फल क्या होते हैं? ये माता का एक संकल्प है और माता जी जो है वो जीवनदायिनी है और अमरकंटक से निकलकर खंभात की खाड़ी तक जाती है और जन जन को जो है वो सुखी कर रही है, पानी पिला रही है, खेतों में पानी दे रही है। तो माँ नर्मदा से बड़ा तो इस कलयुग में कोई देवता नहीं है। राहुल जी ने जो पूजा करवाई है इसके निमित्त जो है क्या फल की प्राप्ति होगी? नर्मदा जी की पूजा करने से ये प्राप्ति होगी कि हमारे देश में अखंडता बनी रहेगी, एकता बनी रहेगी, भाईचारा रहेगा, आपस में सब प्रेम से रहेंगे, प्रजातंत्र को हम जिंदा रखेंगे, प्रजातांत्रिक तरीके से चलेंगे। ये सब उन्होंने कामना शुरू की। राहुल जी और जो लोग भी आए थे उन्होंने आपसे कोई चर्चा की होगी किस तरह की पूजा करनी है, क्या करना है? हाँ, राहुल जी की इच्छा, उनके पहले जो उनके लोग आए थे उन्होंने ये बता दिया था कि राहुल जी यहाँ धार्मिक पूजा के हिसाब से नहीं आए हैं। उनकी इच्छा है कि मैं माता की पूजा करूँगा तो देश के कल्याण के लिए, और उसी हिसाब से मंत्रों का उच्चारण भी और संकल्प भी किया गया। थैंक यू।